हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय नागरे। आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी जानते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, आज हम इसको बहुत ही आसानी से करेंगे, तो पूरा कैलेंडर का चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप धैर्यपूर्वक देखिए और कंसंट्रेट होकर ही देखिए। ठीक है, अब हम चालू करते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर में मेन चीज़ें हैं महीने, दिन, शताब्दी और वर्ष। वर्ष में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो है लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष। पहले हम चालू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। आप भली भांति जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट व 47.5 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन भी याद हो जाएगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 345 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकंड में। ठीक है, ये हम इसको 365 दिन और 6 घंटे भी मान सकते हैं। ठीक है, ये 6 घंटे सब जुड़ते जाते हैं और 4 साल में एक लीप वर्ष बन जाता है, जो कि दिन होता है उसमें 366 का। ठीक है, तो हम इसको अलग से डिफाइन कर लेते हैं कि साधारण वर्ष में दिन कितने हो गए और लीप वर्ष में कितने दिन हो गए। तो साधारण वर्ष में ये साधारण वर्ष के दिन हो गए 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो हम इसको याद करने के लिए सिर्फ 365 दिन ही याद करेंगे। ये कौन सा हो गया? साधारण वर्ष। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन। तो ये कौन सा हो गया? लीप वर्ष। अब आपको कोई पूछे कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो कैलेंडर का चैप्टर अगर आपको सोल्व करना हो तो सबको बताना पड़ेगा कि 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। ठीक है, इसी से हम पूरा चैप्टर करेंगे। फिर हम देखते हैं महीने के बारे में। ये तो हो गई शताब्दी की बात। अब सबसे पहले हम किसके क्वेश्चन सोल्व करें? साधारण वर्ष के। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी से याद करने के कुछ कोड हैं, क्योंकि हम पूरे चीज़ें सब कोड से याद करेंगे। तो जनवरी का कोड है 144। जनवरी फरवरी मार्च का 144, अप्रैल का 0, मई 2, जून का 5, जुलाई का 0, 3, 6, 1, 4 और 6। ये सब कोड हो गए माह के। इनको आपको याद करना पड़ेगा। जनवरी माह का है 1, फरवरी माह का 4, मार्च माह का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 0, ऐसे करके क्रम से याद करेंगे। लेकिन ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको हम थोड़े से आसान भाषा में अगर लिख लें तो हमको याद करने में आसानी रहेगी, जिसको हम ट्रिक बोलते हैं कि याद करने की ट्रिक। इसके
3 महीने कोड कर लिया अलग से। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। 144 किसका होता है? 12 का वर्ग। तो 12 के वर्ग से याद हो जाएगा जनवरी फरवरी और मार्च का। 144, 12 का वर्ग क्या होता है? 144। फिर इसको याद करेंगे हम 5 के वर्ग से। तो हमने 3 महीने लिए तो 0 25। इसको हम याद करेंगे 6 के वर्ग से तो 0 36। इसको हम याद करेंगे 12 का वर्ग प्लस 2 तो कितने हो जाएंगे? 146। तो ये हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया अप्रैल मई जून, ये हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको 1-2 बार और पढ़ना तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं दिन की। दिन कौन कौन से? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार। इसके अलावा और कोई से दिन नहीं होते। ठीक है, नहीं तो हम बात कर लें कि और भी कोई से दिन हो तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे सप्ताह के होते हैं 7 दिन, साल के होते हैं 12 महीने और वर्ष में होते हैं 365 दिन। साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। ठीक है, शनिवार का कोड है 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। ठीक है, इसके अलावा वो क्वेश्चन एक चीज़ हमको और याद करनी पड़ेगी। कौन सी? शताब्दी। एक आता है शताब्दी। इनकी सहायता से ही हमारे कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अभी 1900 के क्वेश्चन, 1900 शताब्दी, 2000 शताब्दी, 2100 शताब्दी, 2200, 2300, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा और खूब से खूब पूछ लेगा 1800 का। ठीक है, तो हमको याद कहाँ से करना है? 1900 से। 1900 के 0, 642, फिर बाद में 0 करके इधर आगे भी चलते जाएंगे। ठीक है, और इसके पहले भी चलते जाएंगे। ये 0 के ऊपर क्या लिखा है? 2, तो ये 2। ठीक है, तो ये हमारे शताब्दी के कोड हो गए। इसको याद करने का तरीका ये 1900 से लो, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2। फिर आगे अगर इसके बाद में पूछे कि 2300 का 0, 2400 का अगर पूछ ले हमसे कि क्या आएगा, तो फिर वापस यही वाला क्रम चलने देंगे। 6, 2500 का 4, 2600 का 2, ऐसे चलने देंगे। क्यों? लेकिन हमको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि 1900, 2000, 2100, 2200 इसके कोड है 0, 6, 4, 2। 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2। इनको अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। 3-4 बार पढ़ोगे तो अच्छे से कोड याद हो जाएंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कोड के बारे में। साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। ठीक है, अगर साधारण साल आए, जिसमें साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाता। ठीक है, 4 का भाग नहीं जाता, वो क्या होगा? साधारण वर्ष। जो भी साधारण वर्ष होगा वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वो होगा साधारण वर्ष। और जो भी वर्ष 4 से विभाजित हो जाए वो कौन से होंगे? लीप वर्ष। जैसे कि उदाहरण बताता हूँ मैं। अगर पूछ ले कोई कि 2009 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, ठीक है, अब 2009 को अपन 4 से भाग दे के देखो। 4 पंजे 20, 0 भाग नहीं जाता है 0 और 9, तो 4 दूनी 8,
ठीक है, तो शेष कितना बच गया 1। ये शेष बचना नहीं चाहिए, ये शेष बच गया, इसका मतलब क्या है कि ये साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन आएंगे। ठीक है, अगर हमको पूछ लिया है कि 2020, ये 2020, तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 की 0, फिर यहाँ 0 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये इसका शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल आया 0। इसका मतलब क्या है कि ये 4 से विभाजित हो गया, 4 से विभाजित हो गया, तो ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। ठीक है, ये साधारण वर्ष और ये लीप वर्ष दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब माह हमने देखे, याद करने का तरीका देखा, 3 महीनों को इकट्ठा कर लिया। ये जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 3, तो हमने 12 का स्क्वायर करके देख लिया 144, 5 का स्क्वायर करके देख लिया 025, 6 का स्क्वायर करके देख लिया 036 और 12 का स्क्वायर प्लस 2 करके देख लिया तो 146। तो ये हमने याद करने की ट्रिक है कि हम जिससे ये माह के कोड याद कर लेंगे। फिर दिन के कोड सरल है, शनिवार से चालू करना है और शुक्रवार तक चलना है। शनिवार का 1, शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। इनको हमें याद करना है, रटना नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद में हम देखते हैं शताब्दी के कोड है 2, 1800 का 2, 1900 का 2, 1900 का 0, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0, 2400 का 6, 2500 का 4, 2600 का 2। हम इसी क्रम से अगर आगे भी बोले तो चलते जाएंगे, अगर इसमें से अगर कोई सी और शताब्दी बोल दी तो उसमें भी चलते जाएंगे इसी क्रम से आगे, और अगर पीछे की बोल दी तो इसी क्रम से आगे चलते जाएंगे 0642 से। ठीक है, अब इसके अलावा बात आती है कि कौन से महीने में कितने दिन आते हैं। ठीक है, कौन से महीने में कितने दिन आते हैं, कि ये जनवरी से लगा के दिसंबर तक के महीने में कौन से महीने में कितने दिन आते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, ये हाथ। ठीक है, ये हाथ में आप अगर ध्यान से देखो तो एक तरफ हड्डी है और एक तरफ गैप रहती है। ठीक है, तो हम अंगूठे वाले हिस्से के आगे से जो दाहिनी उंगली है, ये वाली उंगली, यहाँ से हम चालू करेंगे जनवरी का, तो जनवरी का 0, जनवरी में ऊपरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये 31 का महीना होगा, और जो बेटा हुआ है ये 30 का महीना या फिर 31 से कम के महीने होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनवरी में ये ऊपर उठा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये 31 का महीना होगा। ठीक है, उसके बाद हम फरवरी में देखते हैं तो ये धंसा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह 28 का महीना है। सबको पता है कि फरवरी में 28 या 29 की फरवरी आती है। ठीक है, जो साल में 365 दिन और 366 दिन का चेंज होता है वो फरवरी में ही होता है, क्योंकि कोई सी फरवरी 28 की आती है और कोई सी फरवरी 29 की आती है। साधारण वर्ष में फरवरी आएगी 28 दिन की और लीप वर्ष में फरवरी आएगी 29 दिन की। ठीक है, ये हमने याद किया। ये ऊपरा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, जनवरी, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ है तो ये 31 का महीना होगा। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये बैठा हुआ है। तो इससे हमने याद किया कि जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, यानी फिर मार्च, अप्रैल, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त, वापस हम यहाँ से ख़त्म करने के बाद यहाँ से चलेंगे। ठीक है,
तो अगस्त कितने का आ जाएगा, 31 का। अगस्त, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 दिन का। ठीक है, तो हमने ये याद करने की सबसे आसान ट्रिक देखी। अपने हाथ से ही याद कर लोगे। जिस हाथ में ये गैप आएगी, ये वाली गैप, तो ये 31 महीने यानी कि 31 दिन से कम के, और जिनमें ये रहेगा तो इसको हमने जनवरी माना, तो जनवरी के 31 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक। और भी याद करने की ट्रिक होती है, जैसे कि AJAN, इसको F, ये भी याद करने की एक ट्रिक है। FAJNS, इसमें 28 दिन, ये 30 दिन का, 30 दिन का, 30 दिन का और 30 दिन का। ठीक है, ये फरवरी, ये अप्रैल, ये जून, ये नवंबर और ये सितंबर। ठीक है, ये भी एक याद करने की ट्रिक है। इससे भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। इनके दिन को छोड़ के बाकी महीने के जितने भी दिन आएंगे वो किसके रहेंगे, 31 दिन वाले। ठीक है, अब कुछ बेसिक बात जिसको हमें याद ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो बेसिक हमें चीज़ें याद रहेगी तो। साधारण वर्ष में अगर पहला दिन, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन व आखिरी दिन क्या होगा, समान। ठीक है, ये हमको डायरेक्ट याद करना है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन वो क्या होंगे, समान। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1 जनवरी, ये हमारा क्वेश्चन ही है, 1 जनवरी 2002 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, नहीं सॉरी, 1 जनवरी 2002 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2002 को भी रविवार ही होगा। ठीक है, ये एक समझने के लिए कि अगर 1 जनवरी 2002 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2002 को भी रविवार होता है। इससे हम क्या समझते हैं कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। ठीक है, और वही अगर लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में क्या होता है, वर्ष का पहला दिन वह वर्ष के आखिरी दिन में एक दिन की आगे होता है, एक दिन आगे होता है। कैसे, अगर हमको बोल दिया जाए कि 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगर हमको बोल दिया जाए कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि ये साधारण वर्ष के लीप वर्ष है, और बोल दिया कि इसके आखिरी दिन 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो पहले तो हमें ये देखना आना चाहिए कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। इसमें 4 से भाग देकर देखो, तो 4 पंजे 20, 4 से भाग देख के देख लेते हैं कि 2008 में 4 से भाग जाएगा, 4 पंजे 20, 0 0 की 0, 8, तो 4 दूनी 8। ठीक है,
इसका मतलब ये 0 आ गया, तो इसमें भाग चले गया, मतलब कि ये क्या है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में हमने क्या देखा कि वर्ष का पहला व आखिरी दिन में एक दिन आगे होता है। अगर 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा होगा, मंगलवार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इन्हीं कोड को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। इसमें सिर्फ याद करने लायक बात क्या है कि साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में चेंज कहाँ होगा, ये कोड में सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज होगा। अगर साधारण वर्ष है तो इसमें 1 और 4 रहेगा। अगर लीप वर्ष आ जाए तो ये कोड की जगह 1 की जगह 0 आ जाएगा और 4 की जगह 3 आ जाएगा। सिर्फ ये चेंज होंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो ये कोड है माह के कोड में सिर्फ साधारण वर्ष और लीप वर्ष में इतना चेंज होगा कि जनवरी और फरवरी में 1 की जगह 0 आ जाएगा और 4 की जगह 3 आ जाएगा। इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से अभी 2 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हम अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले साधारण वर्ष के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लीप वर्ष के कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, ठीक है, 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, तो इसको हम सोल्व करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि 1 जनवरी 2005। ठीक है, समझ में आया। 1 जनवरी 2005, तो तारीख पहले लिख देते हैं, तारीख का 1, तो ये क्या हो गई तारीख। जनवरी का कोड हमने देखा था बखूबी, एक बार फिर से देख लीजिए। जनवरी का कोड था 1, ठीक है, तो हम जनवरी का कोड लगा देते हैं यहाँ। जनवरी की जगह जनवरी का कोड 01, ये क्या है, जनवरी का कोड। ठीक है, और 2005, तो इसमें सिर्फ हम आखिरी के 2 आंकड़े लगाएंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि साधारण वर्ष कितने, इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष हम चेक करने के लिए हमेशा किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 05 में भाग दिया 4 का, तो इसमें भाग नहीं जाता, उसके 0 के 0, फिर 4 एकम 4, तो बचा कितना शेष 1। तो हम ये शेष बचे हुए को यहाँ लिख देंगे। एक तो 2005, तो ये क्या हो गया साल, फिर ये एक शेष बचा है, तो ये 01, ये क्या है से वर्ष, लीप वर्ष, ये वाला एक, क्योंकि इसमें 1 0 शेष बच गया, इसको हमने देखेंगे सिर्फ 1 बचा है ये, तो ये कौन से वर्ष है, ये लीप वर्ष है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं शताब्दी, ये क्या है 2005, तो हमने शताब्दी में देखा था, ये है शताब्दी का कोड। ठीक है, तो 2000 में शताब्दी का कोड क्या है 6, तो हम इस कोड को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 06, ये क्या हो गई शताब्दी कोड। ठीक है, अब सभी को जोड़ लेते हैं, कितने हो गए 6 6 12 13 1 14, टोटल 14, और दिन कितने होते हैं 7, तो 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, मतलब 0,
तो 0 किसका कोड है, कौन से दिन का कोड है? हमने इधर देखा था 0 किसका कोड है? शनिवार का। ये शनिवार का कोड 0, तो 0 के दिन कौन सा दिन आएगा? शनिवार। 0 का कोड का मतलब शनिवार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? शनिवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण वर्ष का अगला क्वेश्चन, अगर थोड़े दिन ज़्यादा का पूछ ले, कि अगर पूछ ले 25 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था? तो 25 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था? हम इसको वैसे ही करते हैं जैसे करते आ रहे हैं। पहला तो तारीख लिख लेते हैं 25, ये क्या है? तारीख। फिर अप्रैल, तो अप्रैल का कोड कौन सा है? आपको याद ही हो गया होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अप्रैल का कोड है 0, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं अप्रैल के कोड को यहाँ 0। ये क्या है? अप्रैल का कोड। उसके बाद 2017, तो आखिरी के सिर पर 2 चीज़ें उठाएंगे। 17 लिया, ये 0 हो गया था, इसको लिया 17। ये क्या है? वर्ष। अब 17 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो 17 को हम 4 से भाग देंगे, तो 17 साल में लीप वर्ष कितने हो गए? 4 चौक 16, ठीक है। एक इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे पास लीप वर्ष कितने आए? 4 लीप वर्ष थे, तो हमने ये 4 लिख दिया। ये है लीप वर्ष, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में क्या दिया? शताब्दी। शताब्दी ये कौन सी है? 2017 है, तो 2000 का कोड हमने देखा था। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2000 का कोड है 6, ठीक है। तो 2000 का कोड है 6, ने 6 लिख दिया, ठीक है। अब पूरे को जोड़ लो। 7 6 और 4 10, 10 और 7 17, और 5 22 की 2, हाथ का है 2 और 2 4 और 1 5। अब 52 टोटल जो निकला, वो 52 को किस में? दिन से भाग दे देते हैं। 52 को सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन से भाग दे दिया। 7 7 49, 9, 12 में से 9 गए तो 3। तो ये 3 जो है ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 3 किस दिन का कोड है। तो हमने कोड इधर याद किए थे दिन के, तो 3 कोड है मंगलवार का, ठीक है। तो ये है मंगलवार। इससे हमें क्या पता चलता है कि 25 अप्रैल 2017 को 25 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था? मंगलवार, ठीक है, समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में ज़रूर बना के दे दूँगा। इसको अगले पार्ट देखने से पहले इसको अच्छे से याद कर ले, तो ज़्यादा अच्छे से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और कैलेंडर के कोई से भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिए, इसमें कोई छूट ना जाए, और इसका अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कभी भी इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।